नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्या है? मास ऑफ मैन एंड मटेरियल, मतलब आदमी लोग का जो वेट है और जो मटेरियल का वेट अकॉर्डिंग टू जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है वो कितना होता है, इसके बारे में आज का जो टॉपिक है उसके अंदर में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको जो है जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो काम करते हैं आदमी उनको भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो सुपरवाइजर है या जो स्कैफोल्डर है या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है, इनको तो मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा जो एचएससी रिलेटेड जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो मास ऑफ मैन एंड मटेरियल ये हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर को, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी एक काम कर रहा है आदमी, तो हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए कि आदमी का जो है वेट कितना होता है या जो आदमी का मास कितना होता है और मटेरियल का कितना होता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये बात का ध्यान रखना है और ये जो टॉपिक है इसको सही से समझ के लेना है। ये आपको जो रेगुलर आप जो वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें आपको काम आने वाला है। और जो इसी के अकॉर्डिंग जो मास है आदमी का और जो मटेरियल का उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्या है? मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो इसके अंदर में हम लोग मेन जो है इंपॉर्टेंट दो पॉइंट कवर करने वाले। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द मास ऑफ मैन एंड मटेरियल इन अ स्कैफोल्डिंग वर्क। मतलब क्या है, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो आदमी लोग हैं उनको हर एक आदमी को क्यों समझ के लेना है मास ऑफ द मैन एंड मटेरियल। तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, क्यों हम लोगों को समझना है। ये तो मेन मतलब जो है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो आदमी काम करते हैं उनको तो पहले सही से समझ के ही लेना है। उसके बाद जो एचएससी ऑफिसर है उनको भी क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्यों हम लोग समझ के लेना है या हम लोग को क्यों मालूम होना चाहिए। तो ये जो है क्यों मालूम होना चाहिए या क्यों समझ के लेना है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लोड बियरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या है कि मैक्सिमम हम लोग जो है लोड इसके ऊपर जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर देने वाले वो कितना सेफली होल्ड कर सकता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है। अगर मालूम ही नहीं है वो उसका जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है जो हमने स्कैफोल्डिंग बनाया है, तो हम लोग कितना भी लोड देंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इससे क्या है, हम लोग को लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग को ये जो है लोड देना है, इसके लिए इंपॉर्टेंस है। सेकेंड बात है डेड लोड एंड लाइव लोड। अभी ये जो डेड लोड मतलब क्या है, जो स्कैफोल्डिंग जो कंपोनेंट्स है उनका जो खुद का लोड है, जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल है उसका जो खुद का लोड है वो आएगा। और जो लाइव लोड मतलब क्या है, जो हम लोग आदमी या जो मटेरियल का जो वेट देते हैं ये सब लाइव लोड में आता है। तो इसके लिए हम लोग को इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड हम लोग आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेड लोड तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कंपोनेंट का खुद का ही लोड है। लेकिन जो ये लाइव लोड है उसके लिए ये जो पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं मास ऑफ मैन एंड मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर में इंपॉर्टेंस में डायनेमिक लोड एंड मूवमेंट। जो मतलब हम लोग स्कैफोल्डिंग के ऊपर लोड देते हैं तो वो जो है अकॉर्डिंग टू जो पोजीशन है या टाइम के बाद कुछ चेंजेस होता है। तो इसको अगर हम लोग को मालूम रहेगा कि मैन एंड मटेरियल का वेट या जो मैन एंड मटेरियल का अगर मास मालूम रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसके ऊपर लोड दे सकते हैं, या जो है डायनेमिक लोड और जो मूवमेंट है उसको हम लोग समझ सकते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। मतलब वो जो स्कैफोल्ड है हमारा उसके ऊपर हम लोग को कितना लोड देना है ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही हम लोग डिसाइड करते हैं, या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही जो स्कैफोल्ड है वो बनाया रहता है, या जो रूल्स और रेगुलेशंस है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड उसके हिसाब से भी हम लोग को उसके ऊपर लोड देना रहता है। इसके लिए मास ऑफ द मैन एंड मटेरियल इंपॉर्टेंट है या हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद है फाउंडेशन एंड सपोर्ट कंसिडरेशन। क्या है? फाउंडेशन एंड सपोर्ट कंसिडरेशन। मतलब अगर हम लोग को मालूम रहेगा कि जो हम लोग का जो मास ऑफ मैन एंड मटेरियल मतलब आदमी का वेट कितना है और मटेरियल का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाउंडेशन सपोर्ट है उसको उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं या उसी के हिसाब से कंसीडर करके उसको इरेक्शन किया जाता है स्कैफोल्डिंग को। इसके लिए ये जो मैंने अभी सारे बताए ये इसके इंपॉर्टेंस है और ये आपको हर एक आदमी को समझना है। तो आपको क्यों समझ के लेना है अभी क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग को क्या है लोड बेरिंग कैपेसिटी मालूम चलेगा, उसके बाद जो है लाइव लोड या जो डेड लोड है उसके बारे में पता चलता है।
या जो डायनेमिक लोड और जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी पता चलेगा, या जो सेफ्टी स्टैंडर्ड और जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कितना लोड देना है वो भी क्लियर होता है। उसके बाद जो फाउंडेशन और जो सपोर्ट जो है उसको हम लोग भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए ये जो मास ऑफ मैन एंड मटेरियल है, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सही से समझ के लेना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आइटम एंड मास, मतलब क्या है, हम लोग कौन सा टाइप का मटेरियल यूज करते हैं तो उसका मास कितना होगा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। वो जो पॉइंट है अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझना है। तो इसके अंदर में सबसे पहला है हम लोग देखेंगे मैन। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा ना मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदमी का जो है एवरेज वेट कितना रहता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो आदमी का जो एवरेज वेट है वो कितना रहेगा, 80 kg कंसीडर किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है जो भी हम लोग स्कैफोल्ड बनाएंगे तो उसको उसी हिसाब से बनाना है कि हमारा कितने आदमी जाएंगे या उसको कौन सा ड्यूटी का हम बना रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैन का जो एवरेज वेट है वो 80 kg हम लोग को कंसीडर करके चलना है। अगर 2 आदमी जाते हैं तो 160 kg कंसीडर करना है। तो ये आदमी के लिए ध्यान रखना है कि 80 kg ये जो है एवरेज वेट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मैन विथ स्मॉल मटेरियल, मतलब हम लोग नहीं बोलते कि आदमी और कुछ छोटा मोटा जो है मटेरियल उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग जो लोड क्लास है या जो कौन सा टाइप का ड्यूटी का जो स्कैफोल्ड है वो बनाते हैं। तो एवरेज जो है मैन विथ स्मॉल मटेरियल या जो हैंड टूल्स अगर आदमी लेके जाता है तो उसको वेट हम लोग कितना कैलकुलेट करना है या कितना उसको कंसीडर करना है, तो वो कितना रहता है, टोटल 90 kg कंसीडर किया जाता है। मतलब आदमी का 80 kg और जो स्मॉल टूल्स जैसे कि हैंड टूल्स हो गए या जो और भी जो स्मॉल टूल्स हम लोग जो यूज़ करते हैं या जो फैब्रिकेशन वर्क में हो या हमारा जो अलग अलग जो वर्क एक्टिविटी है उसमें अगर स्मॉल टूल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एक आदमी और उसके साथ जो हैंड टूल जाता है या जो स्मॉल मटेरियल अगर वो लेके जाता है काम करने के लिए तो उसको हम लोग कितना कंसीडर करना है, 90 kg कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। उसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट है व्हील बारो विथ फुल मोटर। मतलब जो व्हील बारो है जो मेशनरी वर्क एक्टिविटी के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, और बाकी भी बहुत सारा वर्क एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो मेशनरी वर्क एक्टिविटी है उसके लिए रेगुलर मतलब कंटिन्यू यूज किया ही जाता है। तो व्हील बारो फुल ऑफ मोटर मतलब क्या है, जैसे कि वो जो व्हील बारो है उसके अंदर में सीमेंट है, रेती है या उसका जो मिक्सचर है, तो ये सारा जो है वेट कितना आता है, अगर एक व्हील बारो है और उसके साथ अगर ये मोटर है तो वो जो है टोटल 150 kg कंसीडर किया जाता है एवरेज वेट। ये बात का आपको ध्यान रखना। तो 150 kg ये जो व्हील बारो का जो वेट है वो कंसीडर किया जाता है विथ मोटर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, टारपोलिन एंड फिक्सिंग। मतलब जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं जैसे कि हमारा शेड हो या मोस्टली मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा जगह पे टारपोलिन का यूज किया जाता है स्कैफोल्डिंग के ऊपर में, क्योंकि हम लोग तो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो टॉपिक देखते हैं उसी में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना वेट आएगा ये मेन हम लोग को ही मालूम होना चाहिए, स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर को मालूम होना चाहिए, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए या जो सेफ्टी ऑफिसर है उनको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान रखना है ये जो टारपोलिन रहता है जो हम लोग कवर करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर भी हम लोग को हो सकता है शेड के लिए यूज किया जाता है या अलग अलग जगह से अगर सिविल रिलेटेड भी अगर वर्क एक्टिविटी होता है तो बाहर से भी कहीं ना कहीं कवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारा वर्क एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। तो उसका जो है वेट कितना आता है, जो टारपोलिन हम लोग जो फिक्स करते हैं या उसको ताड़पत्री भी बोलते हैं, तो उसका जो वेट है 1 kg मीटर पर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई में उसको 1 kg जो है वेट कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है लैडर एंड फिक्सिंग। क्या है, लैडर एंड फिक्सिंग। तो लैडर और जो फिक्सिंग है उसका जो वेट है 8 kg मीटर पर स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना। अगर एक स्कैफोल्ड है उसके ऊपर अगर हम लोग एक लैडर ही लगाए हैं या लैडर ही हम लोगों ने ऊपर में रखा है या लैडर उसके ऊपर है या लैडर कहीं यूज कर रहे हैं तो उसको जो है 8 kg मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से उसका जो है लोड कैलकुलेट होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 100 नंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। क्या है,
100 नंबर्स ऑफ दी ब्रिक्स। मतलब अगर 100 ईटा रहेगा तो जो स्कैफोल्डिंग है मेन जो आया है कहाँ से, सिविल वर्क से ही आया हुआ है। या जो ये मेन जो स्कैफोल्ड है वो कहाँ ज्यादातर यूज होता है, सिविल के लिए। हर एक काम के लिए सिविल रिलेटेड जो भी वर्क एक्टिविटी रहेगा तो ये जो है स्कैफोल्डिंग यूज होता है। तो इसके लिए क्या है 100 नंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। अगर कोई ब्रिक्स अगर हम लोग लेके जाते हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर कितना 100 नंबर अगर ब्रिक्स है तो हम लोग कैसे वेट कैलकुलेट करेंगे या कितना वेट कंसीडर करना है। तो हम लोग को जो है 275 kg वेट है उसका कंसीडर करके या जो उसका उतना लोड रहता है ये बात का ध्यान रखना है। अगर 100 ईटा होगा तो 275 kg उसका वेट रहेगा। ये आपको एकदम क्लियर कट ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, टिम्बर सॉफ्टवुड। मतलब क्या है, जो टिम्बर सॉफ्टवुड है जो लकड़ी है हमारा, तो उसका जो है वेट, जैसे कि अगर हमारा कोई हर एक टाइम में तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में बड़ा बड़ा लकड़ी तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा अगर बड़ा लकड़ी अगर ऐसा यूज़ कर रहा होगा या टिम्बर का जो अगर सॉफ्टवुड अगर यूज़ कर रहा होगा तो उसका जो वेट है 500 kg पर क्यूबिक मीटर से लेके 650 kg पर क्यूबिक मीटर कंसिडर किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 180 लीटर ऑफ दी वाटर। क्या है, अगर 180 लीटर अगर वाटर है तो उसका जो वेट है 200 kg कंसीडर किया जाता है। या अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड 180 लीटर अगर वाटर होगा तो उसको 200 kg कंसीडर करना है या उसका लोड उतना ही होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है पैकेज फ्लोरिंग सिरेमिक या रूफिंग टाइल्स। तो इसका वेट कितना होता है, मतलब क्या है, जो पैकेज फ्लोरिंग है या सिरेमिक मतलब जो मिट्टी का जो काम है या जो हमारा रूफिंग टाइल्स वर्क एक्टिविटी है तो उसका जो वेट है वो कितना कंसीडर करना है। तो उसका जो वेट है 1600 kg पर क्यूबिक मीटर हम लोग को कंसीडर करना है। मतलब अगर रूफिंग टाइल्स के अगर 1 मीटर हाइट के बंडल रखे हुए हैं, 1 मीटर चौड़े हैं और 1 मीटर लंबा है, तो हम लोग को कितना है, उसका वेट है 1600 kg उसका वेट है, ये कंसीडर करना है पर क्यूबिक मीटर। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और जो 1 मीटर उसका जो है हाइट रहेगा किसका, पैकेज फ्लोरिंग होगा या जो हमारा सिरेमिक्स है या जो रूफिंग टाइल्स है उसका वेट कंसीडर कर लेना है। तो हर एक टाइम में ये जो है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट नहीं रखा जाएगा। क्या है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और हाइट के लिए 1 मीटर हर एक जगह नहीं रखा होगा। या जो हमारा टॉप बोर्ड है 150 हाइट रहता है उसके नीचे लेवल में ही, मतलब कोई गिरना नहीं चाहिए ऊपर से बोल के रखा रहता है, तो वो क्या है कंटिन्यू ऐसा रखा रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद है टिम्बर स्कैफोल्ड पोल बट एंड और जो टिम्बर स्कैफोल्ड पोल टॉप एंड। तो ये जो टिम्बर स्कैफोल्ड पोल जो रहते हैं उसका जो बट एंड है उसका जो वेट है 5.8 kg पर मीटर रहता है। मतलब 1 मीटर का अगर टिम्बर स्कैफोल्ड पोल बट एंड वाला अगर रहेगा तो उसका क्या है 5.8 kg पर मीटर उसका वेट रहेगा। अगर वही अगर टिम्बर स्कैफोल्ड पोल ओपन एंड रहेगा तो उसका जो है 1.9 kg पर मीटर वेट रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, हर एक कंपनी में आपको जनरली भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कितना वेट है वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर, तो आपको ये जो है कैलकुलेट करके या इसमें से अगर जो भी चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं या मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको क्या है कैलकुलेट करके हमें तुरंत ही आगे वाले को जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए। वही अगर हम लोग को मालूम ही नहीं कि 80 kg आदमी का वेट कंसीडर किया जाता है या एवरेज जो वेट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड 80 kg हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो हम आगे वाले को क्या जवाब दे देंगे, कुछ नहीं दे सकते। कितना आदमी है, 2 आदमी, तो 2 आदमी का कितना वेट है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते कोई 100 kg का होगा, कोई 50 kg का होगा तो 150 kg, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है ये जो मैं बता रहा हूँ, तो इसी को ही आपको जो है डेली और जो रेगुलर प्रैक्टिस में आपको यूज करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो इसको क्या है आपको ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से काम करना है। ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड है,
इसको भी आपको ध्यान रखना है। वही आप अगर इंडियन स्टैंडर्ड देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो स्टैंडर्ड है 1576 देखेंगे तो अलग हो सकता है, लेकिन पूरा ही अलग नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा। लेकिन अगर इसे भी आप ध्यान रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, मास ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।